मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की कि क्या रांची में चल रहा छात्र आंदोलन हेमंत सोरेन के द्वारा प्रायोजित है। ये आरोप दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी के लोग हेमंत सोरेन पर लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर 6 जून से शुरू होकर 25 जुलाई तक चला हुआ छात्रों का आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के तत्वावधान में चला हुआ अभिजीत दीपके का आंदोलन अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रायोजित था, वैसे ही हेमंत सोरेन के द्वारा यह आंदोलन प्रायोजित इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेता जहां कहीं भी देश भर में जाएं, जहां कहीं भी राहुल गांधी कोई भी कार्यक्रम करे, वहां राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाए कि राहुल गांधी रांची कब जा रहे हैं। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा था, आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को फंसाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को दुविधा में डालने के लिए क्या इस आंदोलन को लंबा खींचने का प्रयास हो रहा है। इस आंदोलनकारियों की कोई बड़ी मांग नहीं है। ऑलरेडी जेपीएससी परीक्षा लीक जो हुई थी दोस्तों, उसमें 14वीं पीटी के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। ऑलरेडी जेपीएससी के अध्यक्ष एल खिंगायते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑलरेडी इस जेपीएससी के जितने भी मेंबर थे, इन सबों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीआईडी और रांची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एल खिंगायते के इस्तीफा देने से पहले ही सीआईडी और रांची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनसे पूछताछ चल रही है। उसके बावजूद 24 जुलाई से दोस्तों याद रखिएगा, 20 जुलाई को संसद मार्च था दिल्ली में, 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो आंदोलन समाप्त हुआ दिल्ली में, दूसरा आंदोलन रांची में शुरू हो गई। क्या इन आंदोलनों के पीछे, चाहे वो आंदोलन दिल्ली का हो चाहे वो रांची का हो, मामला एक है। राहुल गांधी को जिस प्रकार से 8 जून को इंडिया अलायंस ने अपना नेता चुन लिया था, इंडिया अलायंस ने यह कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के समक्ष एकमात्र विकल्प हमारे राहुल गांधी होंगे। क्या उसका यह परिणाम है दोस्तों। याद रखिए, 8 जून को जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, वो बैठक जो 4 मई को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद ममता बनर्जी के विशेष आग्रह पर राहुल गांधी ने बुलाई थी और उसी बैठक में राहुल गांधी को नेता तय कर लिया था कि नहीं, अब हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं रहेगा, हमारे इंडिया गठबंधन का नेता केवल राहुल गांधी होंगे। जब इसकी भनक अरविंद केजरीवाल को लगी थी, तभी 6 जून को सीजेपी को दिल्ली की सड़क पर उतार दिया गया था। सच है या नहीं है बताइएगा दोस्तों। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों, थोड़ा टाइमलाइन आप समझिए, पूरी वीडियो देखिए, टाइमलाइन आप समझिएगा दोस्तों कि किस तारीख को कौन सी घटनाएं घटी, तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी कि ये दोनों आंदोलन, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन हो चाहे वो रांची का आंदोलन हो, ये दोनों आंदोलन का संबंध केवल और केवल राहुल गांधी की प्लानिंग को विफल करने से है। दोस्तों, 3 मई को एग्जामिनेशन हुआ था नीट का, याद होगा आपको। 3 मई, एक दिन पहले, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, केवल एक दिन पहले 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। 4 मई को क्या हुआ? 4 मई को केरल में कांग्रेस की सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से बाहर हुई। याद रखिए, वहां पर लड़ाई एलडीएफ यूडीएफ की थी। पिनराई विजयन लगातार राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत वामपंथियों के साथ है, सॉरी बीजेपी के साथ है। वही लगातार कांग्रेस ने तथ्यों के साथ बताया कि वामपंथी पार्टी 1989 में भी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी दिल्ली में, एक तरफ बीपी सिंह के साथ बीजेपी थी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां थी। 1967 में भी कई राज्यों में जब संवित सरकारें बनी थी तो एक साथ जनसंघ थी, दूसरे तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां थी। खैर, चुनाव परिणाम आया। चुनाव परिणाम आने के बाद तल्खी बढ़ी वामपंथी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। लेकिन 4 मई को एक बड़ी घटना और घटी दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी हार हुई और चुनाव परिणाम आते ही जहां अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी के नेता,
अखिलेश यादव एक तरफ जहां कोलकाता पहुंचते हैं वहीं चेन्नई भी पहुंचते हैं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी ममता बनर्जी को ढांढस बंधाते हैं और तमिलनाडु में चेन्नई जाकर एमके स्टालिन को क्या कहते हैं, हम वैसे नहीं हैं जो हारने के बाद पीठ में छुरा भोगता है। यानी निशाना किस पर था आप याद रखिए। लेकिन 4 मई को उससे बड़ी घटना घटती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद ममता बनर्जी क्या करती है, ममता बनर्जी एक फोन कॉल करती है सबसे पहला राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को कहती क्या है कि राहुल जी अब अकेले नहीं लड़ा जाएगा, बीजेपी से अकेले नहीं जीत सकते। वो ममता बनर्जी जो विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले तक कांग्रेस पार्टी को कहती थी कि कांग्रेस पार्टी का मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी क्या हैसियत है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं होती है ममता बनर्जी। वही ममता बनर्जी पश्चिम चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी को पहला फोन कॉल करके कहती है कि इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। और 8 जून से पहले यह तय हो चुका होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के एकमात्र नेता होंगे राहुल गांधी। और तब तक क्या होता है दोस्तों, 12 मई को नीट पेपर लीक की खबर निकलने के बाद एनटीए उस परीक्षा को रद्द कर देती है, और रद्द करने के बाद यह खबर निकलते ही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के छात्र संगठन, कांग्रेस का युवा संगठन, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई पूरे देश भर में प्रदर्शन करता है। लगातार यह आंदोलन चलता रहता है दोस्तों। इसी बीच मई के तीसरे हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है दोस्तों, और जून के पहले हफ्ते में वो दिल्ली पहुंच जाती है अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी। दिल्ली पहुंचकर ठीक 2 दिन पहले 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़क पर उसी मुद्दे पर, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगते हुए, जो काम पहले से कांग्रेस पार्टी कर रही होती है, युवा कांग्रेस हर राज्य में कर रही होती है, एनएसयूआई हर राज्य में कर रही होती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही होती है। उसी मांग के साथ कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़क पर आती है 6 जून को। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी। बैठक में यह तय हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ही विपक्ष के चेहरा होंगे। लेकिन समानांतर दोस्तों 28 जून आता है और 28 जून को सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर बैठाया जाता है, जैसे अन्ना हजारे को 2011 में बैठाया गया था। सोनम वांगचुक को ढूंढ कर लाया जाता है, आमरण अनशन पर बैठाया जाता है, और उसके बाद स्थिति यह होती है दोस्तों कि जब अभिजीत दीपके से, जो सोनम वांगचुक के साथ अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे होते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर होते हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने नेता होते हैं, उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है कि आप राजनीतिक दलों को यहां क्यों नहीं बुलाते, राजनीतिक दलों से समर्थन क्यों नहीं मांगते, अभिजीत दीपके का जवाब होता है क्या? अभिजीत दीपके का जवाब होता है कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस लगातार प्रयास करती है उस आंदोलन को समर्थन देने का, लेकिन लगातार अभिजीत दीपके की तरफ से रिफ्यूज किया जाता है कि नहीं, हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों 10 दिन बीतते अभिजीत दीपके के मंच पर नेताओं के आना का सिलसिला शुरुआत हो जाती है। चंद्रशेखर रावण का स्वागत होता है, शबाना आजमी का स्वागत होता है, डिंपल यादव का स्वागत होता है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का महास्वागत होता है, संजय सिंह का महास्वागत होता है, मनीष सिसोदिया का महास्वागत होता है, आतिशी मारलेना का महास्वागत होता है। लेकिन कांग्रेस को कहा जाता है कि नहीं, आपको आना नहीं है। दोस्तों अभिजीत दीपके का सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर देख लीजिए, आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि कांग्रेस, मोदी और राहुल गांधी में अभिजीत दीपके को कोई अंतर नहीं दिखता था। दोस्तों 25 जुलाई को जब यह आंदोलन समाप्त होता है, उससे एक दिन पहले 24 जुलाई में रांची में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन क्या होता है याद कीजिए। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ, टॉयलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस, राहुल गांधी धरना पर बैठते हैं प्रधानमंत्री आवास के सामने। जब ही खबर निकल कर जाती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट देखते बनती है, संजय सिंह की बौखलाहट देखते बनती है,
सब के सब राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री की मिली भगत से राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना कर देने के लिए बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, दुनिया भारत का सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, राहुल गांधी को धरना देने का कैसे वहां पर परमिशन मिल गया? यह दावा जो है किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों मिले हुए हैं। दोस्तों, अंतिम परिणति क्या होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहां जंतर मंतर पर आंदोलन करने का हर तर्क खत्म हो जाता है दोस्तों, वहीं से शुरुआत होती है रांची आंदोलन की रचना। 24 जुलाई दोस्तों, इसमें भी जेपीएससी की जो परीक्षा हुई दोस्तों, इसमें 22 जुलाई को ही अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। वैसे ही जैसे 12 मई को ही एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दिया था। 21 जून को एग्जाम भी हो गया था दोस्तों, दोबारा एग्जाम कराया गया। जितने भी पेपर लीक के दोषी थे सब जेल के अंदर है आज। वैसे ही जेपीएससी की 14वीं पीटी रिजल्ट में जो गड़बड़ी का आरोप लगा दोस्तों, तो उस आरोप के सिलसिले में पुलिस की संयुक्त टीम और सीआईडी ने छापेमारी की थी। और उस छापेमारी के बाद ही जेपीएससी के अध्यक्ष एल खिंगायते और मेंबर्स ने इस्तीफा दिया था। मांग तो केवल एक बच गई है आंदोलनकारियों की। रांची में प्रदर्शन कर रहे, धरना दे रहे, अनशन कर रहे कार्यकर्ता नेताओं की, छात्रों की मांग क्या बची हुई है? केवल एक बची हुई है, सीआईडी से जांच करवा लो। अब बताइए दोस्तों, हेमंत सोरेन को सीआईडी जांच करवाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? जब ऑलरेडी जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब के सब या तो पद मुक्त हो चुके हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए गए। सीबीआई से जांच करवाने में हेमंत सोरेन को दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल एक है दोस्तों, याद रखिए, दिल्ली में जिस दिन राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे, 21 जून की तिथि है दोस्तों, या 22 जून है, 21 या 22 जून को, जिस समय राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, उसी समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों, समाजवादी पार्टी के सांसदों और राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों की एक संयुक्त सांसदों की टीम लेकर सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल गई थी। क्योंकि उनको यह पता चल चुका था कि सोनम वांगचुक अब किसी भी समय अनशन समाप्त करने वाले हैं। तो सोनम वांगचुक को यह बताने, यह मामला एक तरह से मीडिया में लाने के लिए कि हमारे आग्रह पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया है। लेकिन सोनम वांगचुक भी अरविंद केजरीवाल की मंशा को भांप चुके थे। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल के साथ थे कौन कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी। बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दो नाव की सवारी कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी का संबंध क्या है बताने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है दोस्तों, कुछ ही दिनों की पहले की बात है, जून महीने में राज्यसभा चुनाव में झारखंड में सदस्य संख्या होते हुए, पर्याप्त वोट होते हुए कांग्रेस के राज्यसभा के कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को अतिरिक्त वोट मिलता है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं मिल पाता। क्या कारण है? क्या कारण है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लगातार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच 36 का आंकड़ा है? मामला यही है, विपक्ष दो भागों में विभाजित है। एक भाग राहुल गांधी का समर्थक, दूसरा राहुल गांधी का विरोधी। राहुल गांधी के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको राहुल गांधी नेता के रूप में स्वीकार नहीं है। इसीलिए ये सब खेल चल रहा है अभी, और ये खेल आगे चलने वाला है। आप क्या सोचते हैं? जितने भी तथ्य आपके सामने निकल कर आए हैं दोस्तों, जो टाइमलाइन निकल कर आया है, इसके आधार पर आप तय करके बताइए, कमेंट कीजिए कि आप कितने सहमत हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।